प्रोटोकॉल लेके फिर रहे होता है बंदा तो भूला होता है कि शायद बस हम इसी दुनिया में रहते हैं। ये जो आज हमारे प्रोटोकॉल हैं या आज हमारा पोर्टफोलियो है, ये इस पाकिस्तान की बदौलत है। अब इशू क्या है? पाकिस्तान की तरफ हर तरफ से हमलावर है, दुश्मन हमलावर है। हमने ये कह दिया, आप मुझे ये बताएं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और तीसरी बात ये है, क्या हम इस मुल्क के अंदर क्या टैक्स, कितना टैक्स देते हो यार? वो तुम्हारे टैक्स से या किसी के टैक्स से मुझे ये बताएं, उस हमारे जवान का जिसने बॉर्डर के ऊपर शहादत दी है, आज हटा देते हैं, शौक पूरा कर देते हैं, शौक पूरा कर देते हैं। ये स्वात ऑपरेशन क्यों हुआ था? मैं बार बार आपको याद करवाता हूँ। वो स्वात ऑपरेशन उस वक्त हुआ था जब वो जो दहशतगर्द थे जिनकी आज हमें मजम्मत करनी चाहिए। आज हमें मजम्मत किसकी करनी चाहिए? आज हमें मजम्मत करनी चाहिए अफगानिस्तान की। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए उन दहशतगर्दों की। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए बलूचिस्तान में मारे जाने वाले, शहीद होने वाले उन मजदूरों की जिनका पंजाब से ताल्लुक था। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए हिंदुस्तान की कारस्तानियों की। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए अफगानिस्तान और इंडिया के DNA का एक होने की, जो कलमे का परचम लिए फिरते हैं और दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत के ऊपर हमलावर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी काबिल एहतराम है। ये नहीं हो सकता कि मैं दो लोगों की बड़ी जिंदगी में कदर करता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर हर शख्स ने देखा होगा, आप सब मौजूद हैं। एक टीचर से कभी जिंदगी में बदतमीजी नहीं की, ना करूंगा। उन्होंने मेरा काम किया नहीं किया, मुझे इससे कोई एक उलमा कराम, उनका ताल्लुक किसी मकतबा फिक्र से, उनके साथ कभी मैं बहस नहीं करता, कभी मैं बात नहीं करता, कभी मैं दीनी मामलात को मैं उलझता नहीं। लेकिन मौलाना साहब, आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम। आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया। आपने आज उस अपने भाई का दिल दुखाया है जो आपका बड़ा इज्जत एहतराम करता था और आज भी करेगा। लेकिन हो सकता है अल्फाज के चुनाव में आपसे गलती हो गई है। आपसे तो तवक्को ये की जा रही थी कि आप कौम के इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होंगे। हमने रात की तारीकी में बार बार मैं कहता हूं, मैं जेल में था, मैं दोहरा देता हूं, लोग, मैं दोहराना नहीं चाहता, जेल में था तो खुदा की कसम रात की तारीकी में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। जान और माल महफूज है। आज अरबों डॉलरों वाले महफूज नहीं रहे, ये आपको पता चल गया होगा। आज आपकी जो शान है इन शोहदा की बदौलत है, इन गाजियों की बदौलत है। हाँ, हम आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। हम शाम नहीं बनने देंगे, हम लीबिया नहीं बनने देंगे, हम इराक नहीं बनने देंगे। आज हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। और कहा क्या जा रहा है? वही तरीकाकार, वही मॉडल है, वही स्क्रिप्ट है दुश्मन का। क्या आपको नहीं पता मौलाना कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त इजराइल जो है अपनी इंटेलिजेंस भी फराम कर रहा है, अपने ड्रोन भी फराम कर रहा है, हिंदुस्तान अपना पैसा दे रहा है और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप जो हैं वो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर। आपको नहीं मालूम कि कराची के अंदर रेंजर हेडक्वार्टर पे हमला करने वाले 4 में से 3 अफगानी थे? क्या कौन सा टैक्स? क्या मैं कह सकता हूं कि आज ये फौज, ये शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम है। खुदा की कसम शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम है। वरना ना आप मौलाना इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकते हैं, ना मैं इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकता हूँ, ना मेरी इस्लामाबाद में अपनी इज्जत महफूज रह सकती है, ना आप लोगों की इज्जत महफूज रह सकती है। ये मुमकिन ही नहीं है। आप देखें, लोग, दुश्मन हमें पहले फिरका वारियत में उलझाया दुश्मन ने, उसमें दुश्मन को शिकस्त हुई, हम भाई आपस में नहीं लड़े। उसके बाद जुबान की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की, हम नहीं लड़े। उसके बाद सुबाइयत की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की, हम नहीं लड़े। लेकिन कुछ जालिम अपनी आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस पूरे पाकिस्तान को ज़िबा करने के तरफे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन नहीं होगा कि हमारे इन जवानों की, जिनकी तस्वीर बार बार उठा के, और जब ये तराने गूंजते हैं और फिर हमारे वो शेर दिल जवान जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और अपने घर वालों को किस तरीके से, मैं कहता हूं कि जब आपने ये लफ्ज़ कहा कि आपके जवान जो है वो सैलरी लेते हैं इसलिए पेटी बांधते हैं, खुदा की कसम नहीं। मैंने बहुत से जवानों को तड़पते हुए देखा है, जो कमीशन नहीं मिला तो रोते थे, रोते हुए मैंने खुद देखा है। हमारे पास सिफारशी आते थे,
یار ہمیں کروا دیں. ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا, ماں کو پتا ہے, باپ کو پتا ہے, وہ کاکول اکیڈمی میں چھوڑ کے آتے ہیں, پتا ہے اس نے شہید ہو جانا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دشمن جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے, دن رات ان کے خلاف بات کر کے اپنی قوم کو یکجا کرنا چاہیے. اور علماء کرام کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اٹھنے والی آواز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری قوم کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہاں نہ پھر کوئی پنجابی رہتا ہے, نہ کوئی پختون رہتا ہے, نہ سرائکی, نہ کشمیری, کوئی نہیں رہتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے علماء کرام کی آواز کے اوپر. لیکن جب ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا ہم اپنے غصے کی خاطر پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی فوج کے اوپر, ان کی فورسز کے اوپر اگر ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ دل آزاری پوری پاکستانی 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے.